मगरबी बंगाल की राजधानी कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत को 10 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन जांच की सुई जहां की तहां है। ना तो एहतजाज खत्म हो रहा है, ना तो सियासत बंद हो रही है, ना तो सवाल खत्म हो रहे हैं और ना ही इल्जाम की फहरिस्त बंद हो रही है। डॉक्टर बिटिया के साथ हुई दिल दहलाने वाली वारदात में एक डायरी अब सीबीआई के लिए अहम सुराग बन सकती है। कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को एक डायरी सौंपी है। जानकारी के मुताबिक डायरी लेडी डॉक्टर की लाश के पास से मिली थी। पुलिस की तरफ से सीबीआई को सौंपी गई डायरी के कुछ पन्ने फटे हुए हैं। अब सवाल है कि लेडी डॉक्टर की लाश के पास से मिली डायरी में कौन से राज लिखे थे? डायरी के पन्नों के फटे होने के पीछे की वजह क्या है? इससे पहले कोलकाता पुलिस इस मामले की जांच में जुटी थी, लेकिन लीपापोती की वजह से हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। इधर सीबीआई जांच में जुटी है, उधर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट डॉक्टर बेटी को इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन कोलकाता पुलिस ने अब अस्पताल के आसपास 24 अगस्त तक दफा 163 लगा दी है, जिससे अस्पताल के कैंपस और आसपास के इलाके में कोई भी धरना मुजाहरा नहीं कर पाएगा। कोलकाता पुलिस की तरफ से मुजाहरे को रोकने की कोशिश पर मुतासिर परिवार ने सवाल खड़े किए हैं। सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसने जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसकी सब क्या बात है? हम लोग तो इसके लिए बहुत दुख है। इतना ही नहीं, बताया गया कि मृतक लेडी डॉक्टर के परिवार ने इल्जाम लगाया कि उनकी बेटी बहुत दबाव में रहती थी और उसे जबरदस्ती ड्यूटी करने के लिए मजबूर किया जाता था। इल्जाम कई हैं, सवाल कई हैं। सवाल ये भी कि इस पूरे कांड पे आरजे कर मेडिकल कॉलेज की साबिक प्रिंसिपल का क्या रोल है? वो कौन है जिसे बचाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं? जांच पर सवाल उठाने वाले लीडरान को ममता की पुलिस नोटिस क्यों भेज रही है? कोलकाता की निर्भया के परिवार को इंसाफ के लिए अभी कितना इंतजार करना पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।